नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के आज के बयान के बारे में। राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और देश का सर झुका देने वाला है। क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है, उसका अध्यक्ष ऐसा बयान देता है। वह क्या बोलता है, पहले तो आप इसमें सुन लीजिए। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर अब दोस्तों, आपने सुना, राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर को जी बोल के संबोधित किया, जी बोल के, जैसे कि वो सोनिया गांधी का शौहर हो। वो कोई पाकिस्तानी आतंकी ना हुआ, सोनिया गांधी का शौहर हो गया। अब तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान आतंकी को जी बोल दे तो जाहिर सी बात है, या तो वो उसका दूर का चच्चा होगा या उसका बाप होगा, तो इसीलिए उसने जी बोला है। और इतना ही नहीं, इसके पहले भी इनके नेता क्या क्या बोल चुके हैं और किन किन आतंकियों को सम्मानित तौर पर वो संबोधित कर चुके हैं, आप वो भी सुन लीजिए। अफजल गुरु जी को, हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है वो तो साफ है। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर। तो दोस्तों, आपने सुना कि सुरजेवाला के लिए जो है वह अफजल गुरु जो है जी हो जाता है, दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा के लिए हाफिज सईद साहब हो जाता है, और राहुल गांधी के लिए पुलवामा वाला मसूद अजहर जो है जी हो जाता है। ये लोग पता नहीं आतंकियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं और प्रेम क्यों रखते हैं, ये कांग्रेसी मुझे समझ में नहीं आता है। और ये गांधी परिवार, ये जो है तथाकथित गांधी परिवार, ये पहले नेहरू था, नेहरू के बाद ये जो है एंटोनियो विंसी हुआ, और उसके बाद फिर ये फिरोज खान हुआ, उसके पहले, और उसके बाद फिर अभी गांधी हो गया फिर से। तो आप सोच सकते हो जो तथाकथित गांधी परिवार है, ये आतंकियों का इतना फेवरेट क्यों है और आतंकियों को जी और साहब क्यों बोलता है, वो अभी भी परे है, दुनिया के परे है, मेरी समझ के परे है। आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो राहुल गांधी आप लोगों को गुमराह कर रहा है, आप वो भी सुन लीजिए। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। तो दोस्तों, आपने सुना, राहुल गांधी पिछली वाली भाजपा सरकार जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस पर आरोप लगाता है और कहता है कि पिछली वाली भाजपा सरकार जो है वो मसूद अजहर को अपने साथ प्लेन में बैठाल करके अफगानिस्तान ले गई थी और वहां पे उसको बाइज्जत छोड़ के आई थी। लेकिन पूरी बात नहीं बताता। पूरी बात क्या थी, आतंकियों ने एक प्लेन हाईजैक कर लिया था। वह प्लेन था इंडियन एयरलाइंस का 814 प्लेन। उसमें कुछ 129 या 130 जो है पैसेंजर्स को जो है हॉस्टेज बना लिया गया था, उन्हें बंधक बना लिया गया था, और डेमो के लिए एक बंधक को मार भी दिया था, प्लेन से फेंक दिया था। उसके बाद ये जो है धमकी दी गई कि हम सारे बंदूकों को हर घंटे मारना शुरू कर देंगे, आप जो है 3 आतंकियों को छोड़ो। तो उन 3 आतंकियों को जो है मजबूरन छोड़ना पड़ा था। पहले मंडवाली हुई, आतंकवादियों से बहुत मंडवाली हुई, वो नहीं माने। तो उसके बाद फिर उस समय के जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के जो है रक्षा मंत्री थे, वहाँ के जो विदेश मंत्री थे वो, और अजीत डोभाल जी उस समय जो है वो नेशनल सिक्योरिटी में पदस्थ थे, वे एक जो है गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो वे जो है अपनी लीडरशिप में एक प्लेन में 3 आतंकियों को बैठाल के ले गए थे, और उन 3 आतंकियों के बदले उन 128 लोगों को छोड़ा गया था। तो यह मजबूरी थी, यह करना पड़ा था। अगर इन 3 आतंकियों को नहीं छोड़ते, वो आतंकी उन 128 और लोगों को मार देते। 129 थे, एक को तो मार दिया, बचे 128 को और मार देते, तब क्या होता। वे सारे इंडियंस थे, उनमें से कुछ जो है वो विदेशी पैसेंजर भी थे। सबसे बड़ी बात, इंडियन एयरलाइंस का विमान था जो कि काठमांडू से उड़ा था और उसे जाना था कहीं और, लेकिन आतंकियों ने उसे जो है हाईजैक करके अफगानिस्तान के कांधार में उतार दिया था। यह घटना 1999 की है।
तो इस घटना के कारण 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था जो कि भारतीय जेल में बंद थे। उनमें से एक मसूद अजहर था। तो राहुल गांधी कभी पूरी बात नहीं बताएगा। राहुल गांधी बोलेगा कि भाजपा सरकार जो है मसूद अजहर को अपने साथ प्लेन में बैठाल के ले गई, उसे छोड़ा, उसे बिरयानी खिलाया, उसे दारू पिलाई, सिगरेट पिलाई, गांजा पिलाया, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों किया। मतलब ये सब पिलाया खिलाया नहीं, बस उसे छोड़ा, लेकिन क्यों छोड़ा, मजबूरी थी, पैसेंजर्स की, इंडियंस की और विदेशियों की जानें बचानी थी, जिस कारण से 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। ये राहुल गांधी कभी भी नहीं बताएगा। वो आप लोगों को गुमराह कर रहा है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, अपने ऐसा आप लोगों को पप्पू समझ रखा है। तो आप लोग पप्पू के जैसे पप्पू ना बने और अपना दिमाग लगाएं, चाहे तो गूगल कर लें, चाहे तो कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ छांट लें, पढ़ लें कि भाजपा सरकार ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने मसूद अजहर के साथ 2 और आतंकियों को क्यों छोड़ा था, वे उन्हें प्लेन में बैठा के कंधार क्यों ले गए थे और क्यों उन्हें छोड़ा, क्योंकि 129 जानों का सवाल था। तो यह बात जो है आपको कांग्रेस नहीं बताएगी, गुमराह करेगी, जो कि आज राहुल गांधी ने किया। लेकिन आप डटे रहना और उसको बताना कि ऐसा क्यों किया, और तुम होते तो क्या तुम 129 पैसेंजर्स को मरने के लिए छोड़ देते। खैर, तुम्हारे राज में तो आतंकी ज़्यादा सुखी रहते हैं, चलो हटाओ, वो तो जी हैं और साहब हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।